Hello students, now I am going to discuss the most important question of profit and loss. Study, read the question first. Two horses are sold for rupees 2,75,000 each. इसका मतलब क्या? दोनों, एक घोड़ा 2,75,000 में, दूसरा भी 2,75,000 में. If one is sold at 20% profit and other at 10% loss, एक को 20% प्रॉफिट पे, एक को 10% लॉस पे. फाइंड दी ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज. क्योंकि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज से पूछा है, तो आप 2,75,000 का कोई भी मतलब नहीं है. क्योंकि परसेंटेज में गिवन परसेंटेज से पूछा है तो हम अमाउंट का यूज नहीं करेंगे. इस अमाउंट का यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा. हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार सेलिंग प्राइस को मान लेंगे. बस बात ये ध्यान रखेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल. क्या है भाई? इक्वल. अब सबकी आदत है 100 मान लो, 100 मान लो, 100 मान लो. मान लिया भी, चलो. दोनों का सेलिंग प्राइस कितना? 100. एक को 20% प्रॉफिट पे, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो डिवाइडेड बाय 1.20. दूसरा 10% लॉस पे, इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो डिवाइडेड बाय 0.90. पॉइंटों में आ गया, बटे में आ गया, कैलकुलेशन बढ़ गई और सिलेक्शन से हम पीछे निकल गए. टाइम को ही तो बीट करना है. तो क्या अप्रोच होनी चाहिए इन मैथ्स? यू हैव टू अज्यूम एनीथिंग. डोंट गो बाय 100 और x. ऑलवेज अज्यूम द एलसीएम ऑफ द थिंग you get in the question. See, 20% profit means 120% of the CP will be SP. 10% loss means 90% of the CP will be SP. I know there are two things, 120% and 90%. So why not? I will assume selling price LCM of both these two. क्योंकि मुझे इन दोनों से डिवाइड करना है तो एलसीएम से सारी चीज कट जाएंगे ना, पॉइंट में आएगा ही नहीं. 12 और 9 का एलसीएम बोलिए 36. तो मैंने अज्यूम कर लिया दोनों का सेलिंग प्राइस कितना? 36. कुछ ही मान सकते हो, बस दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल. तो एक को 20% प्रॉफिट पे, उसका सेलिंग प्राइस 36 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 30. दूसरे का सेलिंग प्राइस तो 36 ही है, लेकिन वो 10% लॉस पे, तो डिवाइडेड बाय 0.90 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. अब देखिए आसानी से कटेगा. 12 36, 9 36. तो इसका फायदा हुआ ना एलसीएम लेने का, बटे में नहीं आएगा. अब देखिए दोनों का क्रय मूल्य कितना? 30 + 40 70. दोनों का विक्रय मूल्य कितना? 72, बिकॉज 36 एंड 36. कितने का बेनिफिट हुआ? बोलिए 2 रुपए का. किसके ऊपर होता प्रॉफिट लॉस? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, गुना में 100. आंसर आएगा 2.85 इज द करेक्ट चॉइस. One more good approach for the same question. Ratio method. देखिए 20% प्रॉफिट को फ्रैक्शन में लिखिए 1/5. 1 इज प्रॉफिट, 5 इज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस विल बी 6. दूसरा आर्टिकल 10% लॉस पे, 1/10, 10% की फ्रैक्शन. 1 इज लॉस, 10 इज सीपी. व्हाट इज सेलिंग प्राइस? अब की बार लॉस है, 10 में से घटा दें कितना? 9. सेलिंग प्राइस 1 इज 6, सेलिंग प्राइस 2 इज 9. बट ही इज सेइंग सेलिंग प्राइस मस्ट बी सेम. सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस को सेम कर दो. कोई चीज सेम कहां होती है? एलसीएम के ऊपर. 6 और 9 का एलसीएम बोलिए 18. तो इसको किससे गुना करेंगे? 3 से, और इसको 2 से. इसको 3 से गुना किया तो उसके भी सभी पार्ट को 3 से गुना करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा? 15. इसको 2 से गुना की है तो इस 10 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो दूसरा कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा? 20. दोनों कॉस्ट प्राइस कितने? 35. दोनों सेलिंग प्राइस कितने? 36. कितने रुपए का फायदा हुआ? बोलिए 1 का. किसके ऊपर होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर. मल्टीप्लाई बाई 100. सेम आंसर. आंसर विल नॉट चेंज. इफ आंसर विल चेंज, वी आर अप्रोचिंग wrongly. So why answer will change? Thank you for watching the videos. Keep doing the hard work.